वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 23 जुलाई सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। आश्रम के एक भाई ने श्री ठाकुर जी से कहा, मेरी लड़की जब काशीपुर जा रही थी तो कुछ लड़कों ने छेड़खानी की है। श्री ठाकुर जी बोले, लड़की को अकेली क्यों जाने देते हो? तुम लोगों का अपना दोस्त तो अधिक है। क्या लड़की का पालन पोषण करना मामूली बात है? माताएं यह अच्छी तरह नहीं जानती हैं कि बड़ी होने पर किस तरह लड़की को परिचालित करनी चाहिए। जो लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं वे अमानुष हैं, उन्हें उपयुक्त सजा देनी चाहिए। किंतु मैं सोचता हूँ हम लड़कियों को इस तरह क्यों न बना डालें जिन्हें देखते ही नास्तिक लोग भी श्रद्धा और संभ्रम से नत हो जाएं। उनके व्यक्तित्व को इस प्रकार बनाने के लिए जैसी शिक्षा की आवश्यकता है वैसे ही शिक्षा देनी चाहिए। कोमल और कठोर दोनों का विहित समावेश करना है। उनकी एक भ्रिकुटी को देखते ही मनुष्य भय से कांपने लगे। जो हो, जिन लड़कों ने छेड़खानी की है उनका पता लगाओ और ऐसी व्यवस्था करो जिससे भविष्य में ऐसी घटना न घटे। बंकिम से बात करो। यदि कुछ कठोर नीति अपनाते हो तो उसमें खूब सावधान होना चाहिए जिससे रिएक्शन प्रतिक्रिया न हो। उसी समय मजहरी दास पाल, गोपेन दा राय, उमा दा बागची, प्रकाश दा बसु, तारक दा बंदोपाध्याय और भी अनेक व्यक्ति आ जुटे हैं। श्री ठाकुर को घेर कर सभी बैठे हैं तथा आनंद का मधुर रसपान कर रहे हैं। यहाँ आकर ही तो मनुष्य की दुख ज्वाला स्वतः दूर होती है, हृदय भर उठता है स्वाच्छंद के सुधा स्वाद से। श्री ठाकुर ने मजहरी दास से पूछा, क्या रे, क्या समाचार है? मजहरी दास बोले, अच्छा है। श्री ठाकुर जी बोले, केष्टोदास से तुमने बातें की हैं? मजहरी दास बोले, हाँ। श्री ठाकुर जी बोले, आपस में आलाप आलोचना करके सब ठीक कर लो। खेपूदा के साथ भी बातें करो। यहाँ लोगों को जुटाना होगा और रुपए की भी व्यवस्था करोगे। तुम इस प्रकार तैयार रहो, चाहे जैसी भी बुरी परिस्थिति क्यों न हो उसमें किसी प्रकार व्याहत न हो सको। यदि देश भर में विपत्ति आए तो सैकड़ों चेष्टा के बावजूद भी तुम स्वयं अच्छे नहीं रह सकोगे। इसलिए आत्मरक्षार्थ ही सबको संगत कर दो। कॉन्फ्रेंस में भी जो भी आलोचना हुई है सबको मूर्त रूप देना है। समय बड़ा संगीन है। इस प्रकार कितनी बांधों का निर्माण करते हुए आगे बढ़ना होगा जिससे एक बांध के ध्वस्त होने पर हम हिम्मत न हार बैठें। भविष्य को आँच कर पहले से प्रस्तुत रहना होगा, अन्यथा विपदाएं इस प्रकार सर पर आ चढ़ेंगी जिसे बाद में संभालना मुश्किल हो जाएगा। आश्रम की सुरक्षा की व्यवस्था करनी है। ऐसा सिर्फ आत्मरक्षार्थ नहीं करना है, यदि देश और दस के लिए कुछ करना है। अतएव यदि अपनी स्थिति को जब तक सुदृढ़ नहीं कर पाते हो तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। मजहरी दा बोले, सिर्फ इष्ट काम में लगे रहने पर बहुत कुछ किया जा सकता है, किंतु उससे तो संसार नहीं चलता। श्री ठाकुर जी बोले, यदि मेरे संसार को ठीक रखोगे तो दुख कष्ट में भी तुम्हारा अपना संसार ठीक रहेगा, किंतु कष्ट तो करना ही पड़ेगा। वैसा करने की बजाय यदि अपने संसार को ही ठीक रखना चाहोगे तो अंत में वहां तुम्हें शून्य ही शून्य नजर आएंगे। एक सोना की अट्टालिका बनाना चाहते हो, किंतु उसकी नींव को यदि मजबूत नहीं रखोगे तो उसका अस्तित्व कब तक टिका रहेगा? नीचे की मिट्टी खिसकने पर सब कुछ स्तूप की तरह हो जाएगा। इसलिए मैं जो कुछ कहता हूँ यदि उसे करो तो कम से कम अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को साथ लेकर अपने जीवन को तो बचाए रखोगे। चाहे तुम्हें दूध भात मिले या नहीं, यदि परिवेश को छोड़कर अकेला टिके रह सको, यद्यपि वह संभव नहीं है, तो उसमें तुम्हें लाभ ही क्या है? तुम्हारे जो अपने हैं यदि रक्षा नहीं पा सकें तो तुम्हें बचना ही बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए मैं जो कुछ कहता हूँ वह करो, देखोगे तुम्हारे स्वार्थ की पूर्ति होगी। इसी बीच दुर्गानाथ दा सान्याल आ पहुँचे। श्री ठाकुर जी बोले,
दुर्गानाथ दा कैसे हैं? दुर्गानाथ दा बोले, अच्छा हूँ। श्री श्री ठाकुर जी बोले, यदि आप हर दिन थोड़ा तिल पीसकर भात के साथ मिलाकर खाएं तो अच्छा होगा। आपकी आंखों की ज्योति भी अच्छी रहेगी और शरीर भी पुष्ट होगा। सुना है तिल में प्रोटीन की मात्रा अधिक रहती है। दुर्गानाथ दा बोले, हर दिन तिल पीसना ही एक हंगामा है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, स्वास्थ्य जिससे अच्छा रहे तथा उस काम को करने में परेशानी भी उठानी पड़े तो भी उस काम में अभ्यस्त हो जाने पर बीमारी सिमारी के झंझट से तो मुक्ति मिल सकती है। रोग भोगने का झंझट क्या नितांत कम होता है? थोड़ी देर के बाद उन्होंने पूछा, आपकी सिरिसिता का काम काज कैसा चल रहा है? दुर्गानाथ दा बोले, मोटा मोटी चल रहा है और दो एक अच्छे आदमी की जरूरत है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, आप भी देखें, मैं भी देखता हूँ। दिन व दिन काम तो बढ़ रहा है। कागज पत्र इस तरह तैयार रखेंगे जिससे एक अनजान मूर्ख व्यक्ति भी यह समझ सके कि मेरी जमीन जायदाद कहाँ एवं कितनी है, उसकी चौहद्दी क्या है, कितना खजाना देना है, कौन मालिक है, कितना खजाना दिया जा चुका है, यदि किसी को बटैया दिया गया है तो वह व्यक्ति कौन है, इत्यादि बातें। जमीन को मापने की व्यवस्था करना अच्छा है। जिन सब जमीनों को लेकर झगड़ा है उनका जल्दी फैसला करने की जरूरत है। रिकॉर्ड आदि जो कुछ है उन्हें साफ साफ लिख कर रखेंगे। दुर्गानाथ दा बोले, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। श्री श्री ठाकुर जी बोले, परिश्रम तो करना ही है, बिना परिश्रम किए क्या कुछ होता है? जो भी करें यदि त्रुटि रहित और सुंदर ढंग से करें तो जीवन भी त्रुटि रहित और सुंदर होगा। यही सबसे बड़ा लाभ है, इसलिए परिश्रम करना अच्छा है। तपोवन छात्रावास के पीयूष नामक एक छात्र ने आकर कहा, ठाकुर मुझे नींद बड़ी आती है। जब भी संध्या समय पढ़ने बैठता हूँ तो नींद आकर घेर लेती है, इसलिए पढ़ नहीं पाता हूँ। श्री श्री ठाकुर जी बोले, यदि रात में यात्रा या थिएटर देखने जाते हो या किसी से बातचीत करते हो तो क्या उस समय नींद आती है? पीयूष बोला, नहीं, केवल पढ़ने के समय ही नींद आती है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, तो तुम्हें नींद की बीमारी नहीं है। पढ़ने लिखने में थोड़ा मन लग जाएगा तो नींद नहीं आएगी। अच्छा, अपनी पाठ्य पुस्तकों में ऐसा कौन सा विषय है जो तुम्हें सबसे अच्छा लगता है? पीयूष बोला, सबसे अच्छा मुझे अंक ही लगता है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, यदि ऐसी बात है तो संध्या में केवल अंक ही बनाओगे। जब अंक में मन लगता है तो उस समय तुम्हें नींद भी नहीं आ सकती है। अंक बनाते बनाते जब नींद नहीं लगेगी तो बाद में दूसरा विषय भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। उसी सब्जेक्ट को संध्या में पढ़ोगे। इस तरह से तुम्हारा अभ्यास बन जाएगा। जब ही देखो कि नींद आ रही है तो उस समय चट उठकर थोड़ा घूम फिर लो या किसी से बात कर लो, पुनः आकर पढ़ने बैठ जाओ। फिर भी यदि नींद आने लगे तो किताब बंद कर किसी के साथ पढ़ने लिखने के संबंध में वार्तालाप करो। थोड़ी देर के लिए अपनी पढ़ाई बंद कर यदि दूसरे लड़के को ऐसे विषय में के संबंध में समझाने लग जाओ जिसकी जानकारी तुम्हें अच्छी तरह से है तो देखोगे उस समय नींद नहीं आएगी। इस तरह नाना रास्ता बनाते हुए देखोगे कि नींद तुम्हारी कहाँ भाग जाती है। पढ़ने के लिए बैठते ही जो नींद आती थी वह नींद नहीं आएगी। जब वह छात्र प्रणाम करके चला गया तो उसके बाद श्री श्री ठाकुर ने कहा, अनेकों का शरीर मन इतना दुर्बल रहता है कि माथे पर थोड़ा बोझ पड़ते ही वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है। निद्रा, आलस्य, अनिच्छा इत्यादि आ घेर लेते हैं। इसके पीछे बहुधा जन्मगत कारण रहता है। माता पिता में अनुराग और लगे रहने की बुद्धि का अभाव रहता है, इसलिए संतान भी छीड़मना होती है। बाधा को अतिक्रम कर उद्देश्य साधन के पथ पर आगे बढ़ने में जैसी दृढ़ता रहनी चाहिए वैसी दृढ़ता नहीं रहती है। स्ट्रगल, संग्राम करते हुए पानी में डूबने वाले मनुष्य की तरह उसकी हालत हो जाती है। जीवन दुर्बल एवं दुहसह हो उठता है। यूँ तो वह अच्छा व्यक्ति है किंतु कर्मठ नहीं हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को खूब सिंपैथेटिक, सहानुभूतिपूर्ण एवं साइकोलॉजिकल नर्चर, मनोवैज्ञानिक पोषण करते हुए आगे बढ़ाना होगा। अतः विवाह और दाम्पत्य जीवन सुनियंत्रित नहीं हो तो जातीय उन्नति
कठिन बात है। आलोचना प्रसंग भाग 3 से पेज संख्या 280 से 284 तक। जय गुरु।